वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। दुनिया में एक ऐसी जंग शुरू हो चुकी है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन ये धीरे धीरे देशों के दम घोट रही है। आप सही ही समझ रहे हैं, हम बात ट्रेड वॉर की कर रहे हैं। दुनिया में कहर बरपाने वाला ये फैसला अमेरिका को मजबूत और देशों को नुकसान की तरफ धकेल रहा है। अमेरिका के इस फैसले से सबसे ज्यादा चीन पर असर पड़ रहा है। नतीजन चीन ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसका शोर अब पूरी दुनिया के कोने कोने तक सुनाई पड़ रहा है। चीन ने भारत के सामने हाथ बढ़ाया है। ट्रंप के टैरिफ का जवाब देने के लिए चीन भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। अब सवाल ये कि क्या भारत चीन के इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। दुनिया वाले में आज बात भारत द्वारा दिए गए चीनी ऑफर की। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल से पूरी दुनिया पर लागू हो रहा है। यानी जो जितना टैरिफ लगाएगा उस पर उसके सामान पर उतना ही टैरिफ। इसकी जद में भारत भी आएगा। ट्रंप के फैसले पर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन भारत कर क्या रहा है, यह बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि भारत अब तक शांत क्यों बैठा है। दुनिया अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रही है, भारत ऐसा नहीं कर रहा है। यह सबसे पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि ट्रंप का फैसला कहीं से भी नाजायज नहीं है। कोई देश किसी देश पर 250% टैरिफ लगाए और जवाब में वो देश कुछ ना करे, ये तो अन्याय करना हुआ। हाँ, लेकिन विवाद इस बात का कर सकते हैं कि ट्रंप अतिरिक्त टैरिफ क्यों लगा रहे हैं। इस बात की टेंशन सबसे ज्यादा चीन को है। चीन पर पहले 10% टैरिफ की घोषणा हुई, फिर ट्रंप ने इसे डबल कर दिया, यानी अब 20% टैरिफ हो चुका है। चीन ट्रंप के इस फैसले से सबसे ज्यादा नाखुश है। चीन इसे युद्ध कह रहा है।中印关系过去1年确实迈出了向好步伐。去年10月，习近平主席和莫迪总理在喀山成功会见，为改善和发展中印关系做出了战略指引。双方认真落实两国领导人达成的重要共识，在不断加强各层级的交往和务实合作，已经取得了一系列积极的成果。中印互为最大邻国，中方始终认为，做相互成就的伙伴，实现龙象共舞，这是双方唯一正确的选择。作为2个最大的发展中国家，我们的共同任务是加快各自国家的发展振兴，双方理应相互支持，而非相互消耗；密切合作，而非彼此防范。这才符合2国和2国人民的根本利益。 इसका जवाब देने की बात चीन कर रहा है, लेकिन कैसे? अमेरिका को जवाब देने के लिए चीन को सहयोग की भी जरूरत होगी। सबसे ज्यादा उम्मीद उसे भारत से है, और यहाँ भारत क्या करेगा, ये सबसे जरूरी सवाल। सबसे पहले कुछ बातें आप समझ लीजिए। ट्रंप अगर चीन के लिए दरवाजे बंद करते हैं तो चीन को नुकसान होगा। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में चीन टैरिफ लगाएंगे, मतलब अमेरिका को नुकसान होगा, जिससे बचने के लिए अमेरिका चीन पर से निर्भरता घटाएगा। चीन के बाद अमेरिका को किसी और देश का रुख करना होगा। ऐसे में एशिया में इस विकल्प के लिए वो निश्चित ही भारत का रुख करेंगे। यानी चीन पर ट्रंप के फैसले से भारत को फायदा हो सकता है। ये बात चीन समझता है, इसलिए बड़े फैसले लेने से पहले चीन को भारत के सहयोग की जरूरत पड़ रही है। और यहाँ बारी आती है चीनी ऑफर की। ट्रंप के टैरिफ पर ऐलान के बाद चीन ने भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन और भारत को साझेदार होना चाहिए, जो एक दूसरे की सफलता में योगदान दे। ड्रैगन और हाथी की कदम ताल ही दोनों देशों के लिए सही विकल्प होगा, ये वांग यी कह रहे थे। चीन ने कहा कि एक दूसरे की राह में रोड़े अटकाने के बजाय हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। ये बात चीन कह रहा है। ऐसा करके ही दोनों देश आगे बढ़ेंगे, ये सपना भी चीन का है। चीन के विदेश मंत्री का बयान एक बार आपके सामने दोहरा देते हैं।
चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि जब चीन और भारत हाथ मिलाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अधिक खुलापन आता है और ग्लोबल साउथ के और मजबूत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे बातचीत से सुलझाया नहीं जा सकता और बिना सहयोग के किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। दोनों देश मिलकर दुनिया को और बेहतर कर सकते हैं। उम्मीदों से भरा ये बयान भारत संदेह की तरह तो देखेगा ही। वांग यी का ये बयान भले ही भारत के लिए एक ऑफर की तरह हो, लेकिन क्या भारत इसे एक्सेप्ट करेगा, ये सवाल सबसे बड़ा है। निजी तौर पर मुझे लगता है कि भारत को वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए। भारत के लिए अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाए रखना इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त भारत अमेरिका के बीच कूटनीतिक संबंध ज्यादा गहरे हो रहे हैं। वहीं सीमा पर तनाव और कई क्षेत्रों को लेकर विवाद चीन और भारत की हकीकत है। हिंदी चीनी भाई भाई वाले बयान को और इस कमिटमेंट को भारत ने बहुत बार टूटते हुए देखा है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका दूध का धुला हुआ है। इतिहास में जख्म दोनों ही देशों ने भारत को दिए हैं, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में माहौल कुछ अलग है। लेकिन अगर भारत चीन साथ आते हैं तो क्या होगा, एक नजर इस बात पर भी डाल लेते हैं। अगर भारत चीन ने अमेरिका के खिलाफ हाथ मिलाया तो नतीजे पूरी दुनिया पर प्रभाव डालने वाले होंगे। कैसे, चलिए समझ लीजिए। सबसे पहले इसका असर वैश्विक व्यापार पर होगा। ट्रंप के टैरिफ का उद्देश्य अमेरिका में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने का था, खासकर चीन से आने वाली सस्ती सामानों पर शुल्क लगाने से। अगर भारत और चीन मिलकर इन टैरिफ के खिलाफ कदम उठाते हैं तो ये संयुक्त रूप से अमेरिका के व्यापार नीतियों को विरोध की तरह चुभेंगी, जिससे अमेरिका के लिए दबाव बढ़ सकता है। दबाव बढ़ेगा, अमेरिका और कड़े फैसले भारत और चीन के खिलाफ संयुक्त रूप से लेगा। अगर भारत और चीन मिलकर अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ खड़े होंगे तो ये चीन को और मजबूत कर सकता है, क्योंकि चीन को तो यहाँ एक मजबूत साझेदार भारत के तौर पर मिल जाएगा। इससे चीन के व्यापारिक संबंधों में कुछ सुधार भारत के लिए हो सकता है। हालांकि अमेरिका से दुश्मनी मोल लेकर भारत को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि व्यापार के लिए भारत सबसे ज्यादा अमेरिका पर ही निर्भर है। चीन पर भरोसा नहीं करना और हाथ नहीं मिलाने का एक और कारण यह भी है कि भारत और चीन के बीच कई मामलों पर विवाद है, जैसा कि सीमा विवाद, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय प्रभाव। ऐसे में दोनों देश एक व्यापारिक मामले पर एकजुट हो सकते हैं, लेकिन इसका राजनीतिक और रणनीतिक असर हमें देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ सहयोग की है। ये सहयोग अस्थिर हो सकता है और सहयोग के रूप में देखा जाए तो चीन से धोखा भारत को कई बार मिला है। यानी अगर भारत और चीन ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ हाथ मिलाते हैं तो इसका असर वैश्विक व्यापार की व्यवस्था और दोनों देशों की आर्थिक स्थिति पर काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत चीन को क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।